उनको भी किसी ने मेरे पास भेजा, जैसे हमारे पास खवातीन उसमें आती हैं। अपने घर की बैठक में मुख्तलिफ औरतों के मसाइल सुनती और इनको एक रजिस्टर पे नोट करने वाली ये खातून ना तो कोई सरकारी मुलाजिम है और ना ही कोई काउंसलर। ये लाहौर के इलाके मदीना कॉलोनी की रहायशी परवीन है, जो कि पिछले 33 सालों से अपने घर पर आसमा जहांगीर लीगल एड सेल के जेर इंतजाम पैरा लीगल ट्रेनिंग सेंटर चला रही हैं। इस मकसद के लिए परवीन ने बाकायदा ट्रेनिंग भी हासिल की है। 2000 में मुझे किसी जानने वाले ने, मेरी कोलीग भी थी मेरी और दोस्त भी थी, उसने मुझे कहा कि ऐसे पैरा लीगल का ना कोर्स जो है ना कि वो आप करना चाहती हैं। तो मैंने कहा हाँ करवा दें। कहती कि वहाँ पे, मैंने कहा क्या होता है वहाँ पे। तो उसने फिर बताया कि इस तरह इनके हमें सारे राइट्स के बारे में बताया जाता है, कुछ विजिट्स भी होते हैं। तो फिर तब मुझे पता चला था कि पैरा लीगल की ट्रेनिंग के दौरान में फिर हमें उन्होंने सारे जितने हमारे पाकिस्तान लॉ उसके मतलब बताया। फिर हमें उन्होंने बताया कि जो मारपीट अगर ख़वातीन से होती हैं तो वो पहले सबसे पहले कहाँ जाएं। तो फिर उन्होंने हमें यहाँ पे रेस कोर्स थाना, लेडीज़ थाना था, वहाँ पे हमें विज़िट करवाया गया कि आप ख़वातीन को, अगर आप मर्दों की थाने में नहीं जाना चाहते तो ये लेडीज़ के लिए खुला हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना केस लेके यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। फिर मैंने बताया कि ख़वातीन को किस तरीके से रखा जाता है और किस हवाले से मतलब उनको यहाँ पे सहूलियात दी जाती हैं। परवीन के पैरा लीगल ट्रेनिंग सेंटर की तरह इस वक्त लाहौर और कसूर में इस तरह के 16 दीगर सेंटर्स भी काम कर रहे हैं, जिससे अब तक हज़ारों ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। ये प्रोग्राम आसमा जहांगीर ने 1980 में शुरू किया था, जिसका मकसद ख़वातीन को इनके हकूक़ की आगाही देना था। जब ये ऑफिस स्टार्ट हुआ था 1980 में, जब आसमा जहांगीर ने शुरू किया था, तो पैरा लीगल ट्रेनिंग से स्टार्ट किया था। और उसके साथ साथ ही उन्होंने ये महसूस किया कि एक सेंटर्स का बनाने की भी ज़रूरत है जो कि कम्युनिटी के अंदर ही हो, और जहाँ पर लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं, वो बड़ी आसानी से वहाँ पर उनको उन तक उनकी जो रसाई है वो वहाँ तक हो सके आसानी से। उनको फौरी तौर पे अगर कोई मदद की ज़रूरत हो तो उनके अपने ही दरमियान में कोई ऐसी खातून मौजूद हो जो उनको उनकी रहनुमाई कर सके। जो भी उनके कोई लीगल कानूनी कोई मसाइल हो, जैसे शादी ब्याह के हवाले से हो सकते हैं, खुला या तलाक के होते हैं, बच्चों के हवाले से होते हैं, कोई उनको साथ साथ मालूमात भी दे सके कि वो उसके लिए कहाँ उनको जाना की ज़रूरत है और क्या उसका जो प्रोसीजर या जो अमल है वो किस तरह से होगा। ये सेंटर्स इलाके के तमाम लोगों बिलखसूस ख़वातीन के लिए एक जाए पनाह का दर्जा रखती हैं, क्योंकि यहाँ आकर ख़वातीन अपने तमाम समाजी और कानूनी मसाइल बग़ैर किसी खौफ के बयान कर सकती हैं, और ख़वातीन को ये यकीन होता है कि परवीन और इनकी तरह की और सेंटर्स इंचार्ज इनके मसाइल ज़रूर हल करके देंगी। परवीन ने हाल ही में एक ऐसी औरत की मदद की जिसके शौहर ने पिछले 25 सालों से इससे कोई राब्ता ही नहीं रखा हुआ था। मुझे 25 साल हो गए, मैं के सिंध रहती थी, खैरपुर में। मैं जब माँ बाप ज़िंदा था मेरा उधर से, जब माँ बाप की डेथ होगी इधर आ गई लाहौर में। 2 साल हो गए मुझे लाहौर आई को। मुझे किसी ने बताया, इधर मेरी एक दोस्त बन गई, उसने बताया। मैंने कहा मैंने खुला लेना है। उसने मुझे बताया, मैं बाजी के पास आई हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बाजी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया है, बहुत अच्छा दिया साथ। वक्फे वक्फे फ़ोन करती थी, बात करती थी, मेरे साथ जाती थी, मेरे अभी मेरे साथ ही है। इन पैरालीगल ट्रेनिंग सेंटर्स की मदद से हर साल कई सौ ख़वातीन को मुफ्त कानूनी मदद दी जाती है, और इनमें ज़्यादातर केसेस घरेलू तशद्दुद और जायदाद के तनाज़ात के होते हैं। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कि महीने में तकरीबन 14-15 केस भी हो जाते हैं, और जो केस जो फ़ाइल हो जाते हैं ना, इनके जो अदालत में जाते हैं लॉयर के ज़रिए, तो वो तकरीबन 4 भी होते हैं, 3 भी होते हैं, समटाइम 2 भी हो जाते हैं। तो उसमें ज़्यादा जो मेरे पास केस आते हैं वो खुला के, मारपीट के, और ये वाले ज़्यादा केस आते हैं। अब हम जो ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इतनी भी इंटरवेंशन उनके साथ हुई, तो पहले जैसे अभी भी आते हैं फैमिली केसेस जिसमें खुला के, तलाक के, बच्चों की तहवील के, उनके नान नफ़के के हवाले से केसेस आते हैं। अब जो जायदाद और वरासत का जो है ना मामला, उसमें काफ़ी ज़्यादा हुआ है। लोग, काफ़ी औरतें जो हैं वो उसके अंदर लीगल कंसल्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं। परवीन ने हाल ही में ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के बढ़ते हुए केसेस की वजह से साइबर क्राइम से मुतालिक ट्रेनिंग का आगाज़ भी किया है। आजकल ये साइबर क्राइम का वो चल रहा है, तो ये भी सबसे पहले मैंने ही स्टार्ट किया था कि मेरे पास कुछ ख़वातीन ऐसी आई थी, तो मैंने थोड़ी एफ़र्ट की, फिर मैं वो इनका जो था साइबर क्राइम वालों का,
तो उनके दफ्तर में ढूंढते ढूंढते मैं गई हूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने जाके स्टार्ट किया, अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में भी लिखा। अब बाकायदा इस पे भी एक लेक्चर होता है। तो ये भी था कि मैंने फिर उनको ऑफिस वालों को कहा कि ये तो बहुत ज़्यादा आजकल केसेस बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के, बच्चियों को पता नहीं होता, वो अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी वीडियोज़ वगैरह चली जाती हैं जो बाद में जाके उनके लिए कितने घर ख़राब हुए हैं, ऐसे ही कि बाद में वही उनको ब्लैकमेल किया जाता है। परवीन के शौहर भी पैरा लीगल ट्रेनिंग सेंटर चलाने में इनकी मदद करते हैं और इनका कहना है कि इनकी बीवी का काम मुआशरे में मुस्बत तब्दीली ला रहा है। मेरी मिसेज 15 तो 20 साल हो गए काम करते हुए। मैंने ये देखा है कि कोई भी औरत हमारे घर में आती है ना, मेरा मतलब कि उसने खाना नहीं खाया या वैसे मेरा मतलब उसके हस्बैंड ने मारा या कुछ किया, इसने सारा काम छोड़ के उसके साथ चले जाना। मगर जहाँ थाने और वो का को मसला होता है या कोई लड़ाई झगड़े का, फिर ये मुझे साथ ले जाती है, तो फिर मैं प्रॉपर उसका हैंडल करता हूँ। ये नहीं कि मेरा मतलब कि मैं तो गरीब आदमी को सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए होती और वो आपसे कुछ नहीं मांगता। मेरी नज़र के मुताबिक तो ये तो ना काम प्रॉपर चलना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए। ये नहीं होना कि घर बैठ के मेरा मतलब को कम लोग औरतों के साथ कोऑपरेट करते हैं, ज़्यादातर यही होता है क्योंकि पढ़े लिखे कम होते हैं, तो फिर यही होता है मेरा मतलब कि ज़्यादातर वो समझते ही नहीं है। वो कहते हैं नहीं साड़ी इज्जत का सवाल, क्या दी इज्जत, तो देखो घर आटा कोई नहीं है तो तुम इज्जत लैकर टुरे हो। परवीन के मुताबिक शुरू में इलाके के लोग इनके काम को शक की नज़र से देखते थे, मगर वक्त के साथ साथ अब लोगों में ख़वातीन के हवाले से शऊर में इजाफा हुआ है, लेकिन अब भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। समटाइम होता है कि मुझे लोग गलत भी बातें करते हैं। अभी पिछले दिनों मीटिंग थी तो कोई आई तो कहती उन्होंने कहा जड़े जड़े बंदियां यानी कि बुढ़ियाँ जड़ियाँ ने बंदियां यानी कि लड़ाइयाँ कर दियाँ ने। हालांकि ऐसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि ना तो हम इनको ये कहते हैं कि अपने शोहरों के साथ जाके लड़ें या लड़ाई झगड़ा करें। जो राइट की बात है तो हम यही कहते हैं कि जो आने वाली हैं उनके साथ अच्छे तरीके से सलूक करें, उनको अपनी बेटियों की तरह समझें। आप एक बच्चे की अच्छी तरबियत करें ताकि हमारे माशरे में जो बुराइयाँ वो कम हो। इतना कुछ करने के आज भी कुछ ऐसे केस आते हैं कि जहाँ पे हमें कुछ समझ नहीं आती कि हमने इतने जो साल लगाए हैं वो हमारे बेकार चले गए हैं। औरतें मजबूर होती हैं, वो कहती हैं कि हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, हम अपने भाइयों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका हुक्म होता है ना कि उनके बगैर आप आगे नहीं चल सकते। इस तरह के पैरा लीगल ट्रेनिंग सेंटर्स का बुनियादी मकसद ख़वातीन को न सिर्फ इनके हकूक़ की आगाही देना है, बल्कि इन हकूक़ के हसूल की जद्दोजहद में इनका अमली तौर पर साथ देना भी है, ताकि ख़वातीन सिस्टम की पेचीदगियों की वजह से मायूस न हो जाएं। साथ ही रिपोर्टर असरा हक के साथ अहमद सईद, voicepk.net, लाहौर।